आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्रम मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूठ माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। अभी यहाँ पर 48 दिन की यह है आदिनाथ भगवान के चरणों में भट्टामर महामंडल विधान के माध्यम से प्रतिदिन आराधना चल रही है। और उस आराधना के साथ साथ ही हमारा जो प्रातःकाल का जो प्रवचन की श्रृंखला थी, आप लोगों ने तो सुना होगा, तो वह भी भट्टामर पर ही। और शाम को भट्टामर का पाठ 48 दीपकों द्वारा यहाँ पर श्रावकों द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है। सुबह से शाम तक आदिनाथ भगवान के चरणों में भट्टामर का ही एक ऐसी आराधना, और उस आराधना के साथ में अपनी साधना भी चल रही है। उसी के साथ मूठ माटी महाकाव्य जो आचार्य श्री जी का बेजोड़ महाकाव्य है, प्रतिदिन यहाँ तीर्थयात्री नए नए आते हैं तो थोड़ा सा प्रतिदिन पीछे का थोड़ा बता देते हैं ताकि आगे का वो जुड़ जाए। आज वैसे भी जोड़ने का एक और स्वतंत्रता दिवस, और वो भी 75वां आज़ादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश आज जश्न के रूप में मना रहा है। पूरा इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं अपनी आज़ादी को आमंत्रण दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब तक देह है तब तक न आप आजाद हो न मैं आजाद हूं। और सुना दें, 14वें गुण स्थान में जो केवली भगवान है वो भी अभी आजाद नहीं है। क्यों? संदेह होगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, संदेह होगा देह है तो, संदेह होगा देह है तो, देहाती विदेही हो जा, देहाती विदेही हो जा। और विदेही होने के रास्ते यही है जो आचार्यों ने बताए। 4 रास्ते हैं, शील, उपवास, दान और संयम। इसी के माध्यम से धीरे 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 ही सही आगे बढ़ता चला जाता है। तो पूजा, शील, उपवास और दान, ये 4 माध्यम जय धावला में बताए हैं आजाद होने के। आज आपने पूजा भी की है, शील का पालन हो ही रहा है, संयम और उपवास भी करते हैं जितना बन जाता है, और दान भी आप कर रहे हैं। इस प्रकार से वैसे ये श्रावक के षट कर्म में भी आते हैं कि दान, पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम और दान, ये गृहस्था नाम दिने दिने प्रतिदिन इनका पालन करना चाहिए। मूठ माटी में भी यही लिखा है। कुछ पंक्तियाँ मूठ माटी की लेने के बाद आज का जो प्रासंगिक है उसको अपन लेंगे। 183 पर देख लें, 183 पे है। अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती है कि इन स्थितियों परिस्थितियों को देख ये कुछ है भी या नहीं। ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं ये सब के सब निशा के नीरे, बस स्वप्न स्वप्न स्वप्न।
यहाँ चल रही है केवल तपन। तपन 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 किस वजह से आती है? वस्तु में यह भंगुरता, यहां से लेना है आपको। किस वजह से आती है? वस्तु में यह है भंगुरता। और किस जगह से आती है? वस्तु में यह है संगुरता। कुछ छुपी सी लगती है यहां, सहज स्वाभाविक ध्रुवता। वह कौन है? क्यों मौन है? उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा? वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा? और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती? इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। हुआ यह है कि यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। आचार्य श्री जी ने माटी को पात्र बनाकर कुम्हार के माध्यम से संबोधन दिलाया है। कुंभकार माटी को उसमें से कंकड़ पत्थर तिनके आदि अलग करके अच्छी उसको चिकनी बना के एक माटी का आकार देता है। और उस माटी के आकार देने के बाद, माटी को आकार कलश का आकार देने के बाद धूप में रख दिया है। वहीं की ये घटना है कि धूप में रख तो दिया, लेकिन बिना तपे तो कुछ भी, न तो आप पत्थर में से सोना निकाल सकते हो और न दूध में से घी, है न। आचार्य भगवंत कहते हैं कि पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, ऐसे ही देह मध्य यथा शिव है। देह मध्य यथा शिव, देह में शिव है, लेकिन उस शिव की प्राप्ति कब होगी? जब हम तपेंगे। बिना तपे न तिल में से तेल निकाल सकते हो और न दूध में से घी और पाषाण में से हेम यानी सोना। उसी प्रकार यहाँ माटी को भी कुंभकार कह रहा है, तुझे तपना होगा, तुझे तपना होगा। जो पानी तुझे बहाकर ले जाता है, उसी पानी को तुम रोक सकती है। कब? तपने के बाद। जब कलश बन जाता है, उसी पानी को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता भी उस माटी में आ जाती है। ये तभी आएगा जब हम तपेंगे। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। फिर उसके बाद में क्षणभंगुर यह संसार है, कभी धूप कभी छांव, और इसी प्रकार से कभी अर्श पर होता है व्यक्ति, कभी फर्श पर होता है। ये संसार का क्रम है। संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। कुछ दिनों पूर्व इसी आशय की बात कल या परसों जब स्वाध्याय हुआ उसमें मैंने की थी। तो आज वह जो शरीर है, उस शरीर का अवसान होने के बाद कितने भी चाहने वाले हों, वो उसको जला देते हैं, जला देते हैं। और कहते हैं कि पत्नी मकान तक और परिजन शमशान तक और पुत्र अग्निदान तक, हमारा किया हुआ सत्कर्म ही भगवान तक पहुंचाएगा। हमारा किया हुआ सत्कर्म ही हमें भगवान तक पहुंचाएगा। क्यों? ये नियम है संसार का, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकती। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। सबका ध्यान चाबी पर है। सबका ध्यान अपने अपने सुख को रोए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, और ये 12 भावना में आचार्य भगवान कह रहे हैं। यहां पर भी यही है कि आप पर्याय पे दृष्टि रखेंगे तो गाफिल हो जाओगे, और आप द्रव्य पे दृष्टि रखेंगे तो कभी भी गाफिल नहीं होंगे। हम पर्यायों में उलझ जाते हैं। ये जो सामने जितने भी नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, ये सब क्या है? ये पर्याय है। मैंने कहा था द्रव्य पे दृष्टि रखो,
द्रव्य पे दृष्टि रखने पे कभी भी आपको दुख नहीं होगा। सरवार सिद्धि में आता है ना कि राजा बिटिया को बोल रहा है ले मुकुट और जा सोने का तो अच्छा हार बनवा ले। अब उधर वो बेटा बोल रहा है ये मुकुट तो मुझे मिलने वाला था, मेरे माथे पे आने वाला था। वो रो रहा है, बिटिया नाच रही है, लेकिन राजा, बोलो राजा को कोई फर्क नहीं, क्योंकि सोना तो मुकुट में भी है और सोना तो हार में भी रहेगा। इसलिए सोने पर दृष्टि रखो। ये जो पर्याय चल रही है इन पर दृष्टि मत रखो। यहाँ पर आचार्य भगवान हमसे यही कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को इसकी भाषा थोड़ी सी वैसी लगती है, लेकिन जब अंदर चले जाते हैं एक आध शब्द को पकड़ कर तो फिर उसमें से भंगुरता बाहर हो जाती है और स्थिरता हमारे भीतर टिक जाती है। यहाँ पर वही लेते हैं, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता। कोई भी वस्तु है उसमें भंगुरता मतलब नाश होना, भंग हो जाना, उस वस्तु का नाश हो जाना। किस जगह से आती है वस्तु की यह है संगुरता। आप देखो कोई भी वस्तु होगी जब वह शुद्ध अवस्था में आ जाएगी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये शुद्ध हैं। शुद्ध अवस्था में आते ही एक दूसरे से भिड़ंत नहीं है, उसमें सब समाहित हो जाते हैं, अवगाहन की शक्ति है। लेकिन अशुद्ध अवस्था में आते ही इसमें संकीर्णता आ जाती है, नैरो माइंडेड है ना। तो अशुद्धता में आप अपने दिमाग को छोटा क्यों करते हो? क्या आप भी अशुद्ध हैं क्या? इसलिए अपने दिमाग को बड़ा रखें तो निश्चित रूप से हमारी वह क्षण भंगुरता और संगुरता दोनों दूर संकीर्णता दूर हो जाएगी। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। बहुत सुंदर कि आपके भीतर जो यहाँ सब बैठे हैं सबके भीतर वह ध्रुवता है। आप भी परमात्मा बन सकते हैं, बस पहचानने की जरूरत है। सहज है, स्वाभाविक है, उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है, मैं डाल भी नहीं सकता हूं। ये भ्रम होता है कि कोई सामने टीचर है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ा कुछ नहीं रहा है, उसके भीतर में कभी ज्ञान ठूसा नहीं जाता। ज्ञान तो हमारे भीतर है लेकिन उसको उद्घाटित किया जाता है। क्या बोला मैंने? उद्घाटित किया जाता है, पर्दा हटाया जा रहा है। रील तो चली रही है ना, वहां रील कोई पहले से अलग नहीं, वो पर्दा जो सामने था उस पर्दे को हटाते ही आपके सामने वो पिक्चर्स दिखने लगे। बस वही सहज और स्वाभाविक हमारे भीतर में वही शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस शक्ति को हम पहचान नहीं रहे हैं। वह कौन है? बोलिए कौन है वह? वह आत्मा है, उसको देख नहीं पा रहे। समझ में आ रहा? एक बार ऐसा ही हुआ कि माँ साहब जी ने, जो टीचर होते हैं, उन्होंने पूछा बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। अब एक बच्चा था, वो हमारे पुंज जैसा होगा, क्यों? तो खड़ा हुआ, मैं बताऊं? बोले आप हमें पढ़ा रहे हैं ये तो सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं बोल रहा हूं ये सत्य है, लेकिन आप सुन रहे हैं ये। यदि मैं ज्यादा उसमें अपना दिमाग लगाऊंगा तो मैं भ्रम में पड़ जाऊंगा। इसलिए वो कुछ नहीं, हमारा बोलना बस ये इतना ही सत्य है, इसको ही रखेंगे। बाकी आपको जितना ग्रहण करना है उतने सत्य में आप आ जाओ, बाकी नहीं तो न आप भ्रम में रहो और न मैं भ्रम में रहूं, दोनों ही भ्रम में नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी यही बात है कि हम अपने आत्म तत्व को जाने बिना कभी भी स्वभाव, वह कौन है? वह आत्म तत्व, वह मौन है। क्यों मौन है? उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा? वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा? इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा। और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरन की
सरलिम छवि पटड़ में क्यों नहीं आती। सारी इंद्रियों के विषय ले लिए इन्होंने। आप देखिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियों के विषयों में जब तक उलझते रहोगे तब तक बाहर की ओर ही दृष्टि जाती रहेगी। अरे उसे सुनो जिसे आज तक सुना नहीं, उसे बोलो जिसे आज तक बोला नहीं, उसे टच करो जिसे आज तक टच नहीं किया, उसे देखो जिसे आज तक देखा नहीं। बस वही है आत्मा, वही है आत्मा। एक बार एक साधक आचार्य श्री जी के पास में गया। महाराज जी सामायिक में मन ही नहीं लगता, हम बैठते हैं और इधर उधर की बातों में ध्यान जाता है, आप तो ये बताओ कि हम सामायिक में करें क्या। आचार्य श्री जी शॉर्ट एंड स्वीट तुरंत जवाब दिए, सुनो, ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, जो भी, ये माइक दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, ये झंडा दिख रहा है, ये कमल दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। बस इसका चिंतन करो, इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम सामायिक है। जो कुछ भी दिख रहा है ये मैं नहीं और मेरा भी नहीं, और जो नहीं दिख रहा है बस यही आचार्य भटवनिया मूठ माटी में बोल रहे हैं, वो मैं हूं। इसके बाद में वह पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान उन अस्थियों की मुस्कान है, उन अस्थियों की मुस्कान है। उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है। इसमें अनंत की अस्मिता सिमट सी गई। यह वह दर्पण है जिसमें भूत, भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने से। बोलचाल की भाषा में इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है। लिख लो अपने हृदय में, कितना सरल उदाहरण दे दिया। देखो, आना यानी उत्पाद, जाना यानी वह, और लगा हुआ है यानी द्रव्य। उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। इस बात को यदि हमारे दिल और दिमाग में रात के 12 बजे भी यदि कोई हिलाए या पूछे तो तुरंत ये बात हैंग करनी चाहिए कि ये अलग, हम अलग, इनकी आत्मा अलग, हमारी आत्मा अलग, तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे। रेशम दृष्टि जीवड़ा, प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, बाहर से न्यारा रहे भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल, है ना। जिस प्रकार से पन्ना धाय अपने या कोई भी धाय होती है वो बालक को खिलाती है और उसको दूध भी पिला देती है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन जानती है ये मेरा बच्चा नहीं है। बस सम्यक दृष्टि की ऐसी ही परिणति होती है। वो अपनी बीवी को बीवी पत्नी ही बोलेगा, वो अपने बच्चों को बच्चे ही बोलेगा, वो माँ को माँ ही बोलेगा। लेकिन रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, भीतर से न्यारा रहे, वह भीतर से जानता है ये 3 काल में मेरे न थे, न हैं और न होंगे। यदि इस बात को यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो फिर दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लाइट कितनी भी तेज चले कोई डर नहीं, बस कंट्रोल रूम से उसका संपर्क बना रहना चाहिए। अगर वहां से संपर्क हट गया ना तो फिर वो ट्रेंगल बरमूडा होता है ना, उसमें जाके अटकेगी। आना यानी जन्म उत्पाद, जाना यानी मरण व्यय, लगा हुआ है यानी स्थिर द्रव्य, और है यानी चिर सत्य, यही सत्य है, यही तथ्य है। इस प्रकार से इस शाश्वत सत्य को अपने जीवन में याद रखेंगे तभी हम देहाती विदेही हो जा,
आचार्य श्री बोल रहे देहाती का मतलब जानते हो? देहाती का मतलब क्या होता है बोलो? गंवार, गावड़े, गांव के। हाँ, तो देहाती विदेही हो जा। यदि विदेही होने का, विदेश जाने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन विदेही होने का कोई मंत्र नहीं पूछता है। विदेही तो हम कितने बार चले गए हैं, विदेश क्षेत्र में जाने से कुछ नहीं होना है। विदेही होने से हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति, जैसे यहाँ से 5.5 करोड़ सिद्ध परमेष्ठी गए हैं, तब जाकर मुक्ति प्राप्त होगी। इस देश से मुक्ति होना ही सच्ची मुक्ति है। स्वतंत्रता दिवस है, वास्तव में वही स्वतंत्र है। अभी मैं दिगंबर बनाई कहाँ हूँ, आचार्य श्री जी की एक कविता है। अभी मैं दिगंबर बनाई कहाँ हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने, आपने ये वाले वस्त्र पहन रखे हैं, मैंने ये वाला वस्त्र पहन रखा है। समझ में आ रहा है? वस्त्र दोनों ने पहन रखे हैं। आप रोज धोते हो, नीचे ओढ़ते हो और सुखाते हो और फिर पहनते हो। अभी अतुल भाई बोल रहे थे कि महाराज जी एक्चुअली में अपने हाथ से ही धोते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो सही बोले इंद्रजीत जी। इन्होंने बोला हम अलग अलग पूरी ड्रेस लाए हैं, भौरी वन की अलग, बिलहरे की अलग और यहाँ की अलग। अब यदि ऊपर जाते हैं और वहाँ अभी से कहेंगे और छिल जाएंगे तो फिर नहीं होगी, इसलिए इन्होंने अपना 16 अलग से बचा के रखा। बहुत अच्छी भावना है, क्योंकि जितनी वस्त्रों की शुद्धि रखेंगे उतने ही परिणामों में भी शुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये भी शुद्धि आवश्यक है। तो हम बोल रहे थे कि यदि हमें विदेही, जब तक हम विदेही होना जरूरी है, तो ये जो वस्त्र है ये छूटेगा कब बोलो? इस जन्म में छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि अभी महाराज जी आपकी भी गाड़ी उसी स्टेशन तक जाएगी जहां तक आपकी गाड़ी जाएगी। आप लोग घर में रहकर भी उसी स्टेशन तक अपनी गाड़ी ले जा सकते हो, और हम मुनि महाराज जी बनकर भी उसी स्टेशन तक गाड़ी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में फिर इसका प्रभाव आपको नजर आता चला जाएगा। इसलिए आप विदेही होने की भावना प्रतिदिन भाएं, और वह तभी होगा दुख कहो कम कहो बोई लाहो सुजई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये सच्चे में स्वतंत्रता का मार्ग है। अभी दशा और दिशा दो चीज होती है ना, तो दशा सुधारना जरूरी है, तभी हमारी दिशा भी बदलेगी। यदि हम अपनी दिशा को नहीं बदलेंगे तो दशा 3 काल में नहीं बदल सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, दिशा बदलना। प्रमाण सागर जी का एक उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अपन को ऊपर भी चलना है, उधर चोलगीर में भी। तो एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, युवा है, युवक है, जवान है, रो रहा है। सामने की सीट पर, बर्थ पर एक जो है महिला बैठी है, वृद्धा है। वो बहुत तेज रो रहा है, ये बार बार उसको देख रही है। तो ये ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बस वो 2 ही उस कंपार्टमेंट में थे। ये सोचती है कि घर वालों से बिछुड़ के आया है, तो अक्सर होता ही है कि थोड़ी देर याद सताती है, तो इसलिए याद तेरी आएगी और मुझको बड़ा सताएगी, रुलाएगी, ऐसा आप लोग बोलते हो। तो वो रो रहा है। अब इधर ये जो है सामने दादी, वो सोचती है चुप हो जाएगा, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद में उसने पूछा, बेटा रो क्यों रहा है? अब अक्सर ये एक टेंडेंसी है ये कि किसी से पूछो तो वो और तेज रोता है। आप देखिए, बच्चा यदि ऐसे गिरेगा तो रोएगा नहीं। एक बच्चा था, तो वो बच्चा माँ के साथ मंदिर जा रहा था, और मंदिर के थोड़ी देर पहले ही वो रोने लगा। तो माँ ने कहा, तुम रो क्यों रहा है? बोले, कल मैं इसी समय यहाँ गिर गया था। तो कल रोना था ने? बोले, कल तू साथ नहीं थी। समस्या ये है। तो वो जो बच्चा, वो जो युवक है, वो रो रहा है। माँ बोल रही है, बेटा क्या तकलीफ है तुम्हें? जैसे इतना बोला तो वो और फपट फपट के रोना लगा, दहाड़ा मार के रोने।
थोड़ी देर में उसको हिलाया, झकझोरा, बोले तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों रो रहा है? अभी भी वो नहीं, ऊपर से नीचे तक दादी को देखा, फिर से घुटने पर सिर रखा और फिर रोने लगा। अब दादी भी रोने लग गई, उसके साथ साथ में अम्मा भी। अब वो अम्मा उसको रोते रोते पूछती है हिलाते हुए, बेटा तुम्हें दर्द क्या है, ये तो बता, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले माँ मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ, माँ मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। माँ ने अपना माथा ठोका, बोले बेटा गलत ट्रेन में बैठ गया तो इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? कई स्टेशनों पे गाड़ी रुकी थी, अभी फिर रुकेगी, आप उतरना और अपने सही ट्रेन में बैठ जाना। बोले माँ ये तो मैं कितनी देर से सोच रहा हूँ, लेकिन ये पूरा डब्बा खाली है और रिजर्वेशन का ज़माना है, आजकल बिना रिजर्वेशन चलते नहीं है। मैंने सोचा इस खाली डब्बे में आराम से बैठो। आदमी की स्थिति यही है, जो घर गृहस्थी का डिब्बा है वो उसको खाली नज़र आता है, उस खाली डब्बे में बैठा हुआ है। साधु जो है उस माँ की तरह है, बोलते हैं बेटा रो मत, गलत ट्रेन में क्यों बैठा है, लेकिन वो ट्रेन बदलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि डब्बे का जो व्यामोह उसके अंदर में बैठा हुआ है, वो मोह से छूटता नहीं है। ठीक है, नहीं छूटता है तो उसी डब्बे के साथ में लगे रहो, तब तक क्या होगा? अब वो डब्बे के साथ में चल रहा है अभी तक। तो इस प्रकार से यदि स्वतंत्र होना चाहते हो तो अपनी दिशा बदलो, दशा तो बदल जाएगी। ध्यान रखना, मैंने अभी कहा कि हमने भारत की आज़ादी 1947 में प्राप्त कर ली थी, लेकिन चेतना से अपन पराधीन हो गए। क्यों? 4 बातों पर हम पराधीन हो गए। हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, इसलिए पराधीन हुए। तो स्वभाषा होनी चाहिए सबसे पहले। अपनी भाषा होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा, वैसे तो बहुत जगह हो चुका है, शायद मध्य प्रदेश में भी हो गया है, कि न्यायपालिका भी अब हिंदी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में न्याय लिखकर देने के लिए तैयार हैं और देते भी हैं। अपनी अपनी मातृभाषा, जहाँ की जो मातृभाषा है उसका हम उपयोग करें। इसलिए स्वभाषा में हमारा अधिकार हो और हम स्वभाषा में आगे बढ़ें। स्व शिक्षा, उसको भी हमें आगे लेकर चलना है। शिक्षा नीति किसी दूसरे के द्वारा बनाई हुई हो और यदि उसको हम अपने कंधों पर ओढ़ लेंगे 3 काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज उसी कारण से न्यायपालिका में भी कुछ जो है कमियां आ चुकी है, और उसी के साथ में स्वरोजगार और स्वदेशी, इन 4 बातों को आप लोग लेकर जाएं। स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वरोजगार और स्वदेशी के ऊपर हम यदि अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो हम न्यायपालिका में रहते हुए भी जो व्यक्तियों तक पहुंच करना है, अभी जैसा आप बता रहे थे कि हमें, क्योंकि अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं है। आज 50% से भी ज़्यादा मैं कहूँ तो उनको इस बात से जागरूक करना है कि नहीं, आपके ये अधिकार हैं। आज जो यहाँ मीटिंग भी आप लोगों ने अभी जो रखी है, वह समीक्षात्मक जो बैठक है, उसका उद्देश्य भी यही हो कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों को जरूरत है। आज ऐसे अनेक पीड़ित मानवता है, उस पीड़ित मैं बता रहा हूं, पीड़ित मानवता के कल्याण की भावना जिस दिन आपके भीतर आ जाएगी, उसी दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। केवल मात्र यही अपन को करना है। जो हमारी पीड़ित मानवता है, जिसको आवश्यकता है, जिसको जरूरत है और उसको मालूम नहीं है कि उसके अधिकार क्या है। ठीक है, मैं कहता हूं अधिकार के साथ में उनको कर्तव्य भी बताए जाएंगे कि नहीं, आपके ये कर्तव्य हैं। और जब आप कर्तव्य का भार कंधों पर आता है ना, तो अच्छे अपने अपने अधिकारों की बात करने लग जाते हैं। इसलिए कर्तव्य को हम उनके कंधों पर देंगे और अधिकार बता देंगे तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो आज दीनहीन बने हुए हैं, बेसहारा बने हुए हैं, लाचार बने हुए हैं, हमारे यहाँ अराजकता या
जिसको बोलते हैं अनैतिकता आदि फैलाने में जो एक तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। आज आप देखिए पढ़े लिखे युवा हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम जब आपको एक संस्मरण सुना देते हैं अल्प समय में, जब हम झारखंड बिहार में थे, उस तरफ एमएससी बेल्ट है पूरा, तो रात्रि में हम लोगों का बिहार चल रहा था, और रात्रि में जहाँ विद्यालय में हम लोग रुके थे, क्योंकि हम रात में बिहार नहीं करते, दिन में ही सूर्य की रोशनी में चलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चल लिए अपना उतना चल लिए, जहाँ पेट्रोल पंप होता है वहाँ डीजल भराया और आगे निकल जाते हैं। और फिर ऐसे ही विद्यालय में या जहाँ व्यवस्था समाज बना देती है, विद्यालय में रात्रि में सो रहे थे लगभग 200 युवक और युवतियाँ, और सबके हाथ में हथियार। वो सब वे ही थे जो जंगलों में छिपे हुए रहते हैं दिन में। समझ में आ रहा है? हमने धीरे से आंख खोली, लेकिन अपनी आंख को बंद रखा कि नहीं, ये अपना क्या करते हैं देखते हैं। उन्होंने देखा यहाँ झंडा लगा है, जैसे अभी यहाँ लगा है, बस झंडा लगा है, अरे यहाँ तो बाबा है, कुछ नहीं अपन को, चलो आगे। बस सब एक साथ एक के पीछे चले गए। लेकिन मेरा चिंतन आगे बढ़ा और मैंने कहा आज यदि यही 200 युवक और युवतियाँ हमारे भारत के लिए इस तरह से ये दिन में छिपकर रहते हैं, यदि इनको अच्छी शिक्षा दी जाए और इनको ज्ञान प्राप्त हो जाए और उनके अधिकारों के बारे में बता दिया जाए, तो इस तरह छिपकर जीने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, और वही हमारे देश के उत्थान में कारगर हो जाएंगे, कारगर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, जो बात यहाँ पर आप लोग चाह रहे हैं। निश्चित रूप से वो आगे आएंगे, कहीं पर भी रहें, लेकिन हमारी भावना अभी भी वहाँ तक। आपको बता दें, आप मन में भी सोचेंगे तो वो भाव भी वहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए हमें किसी का भी अहित नहीं सोचना। जो आज पतित से पतित है उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। हर साधु का एक अतीत और हर अपराधी का आज जो सलाखों के पीछे नजर आ रहा है, कल का वो साधु हो सकता है, और जो आज आपको साधु नजर आ रहा है कल वो सलाखों के पीछे हो सकता है, हो सकता है। इसलिए हमें किसी से भी घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। बस श्रद्धान की जरूरत है। 3 बात याद रख लेना, श्रद्धान की जरूरत है, स्वाभिमान की जरूरत है और आत्म गौरव की जरूरत है। आज 15 अगस्त है, हमें अपना स्वाभिमान और आत्म गौरव जगाना है, तो श्रद्धान पहले करना होगा, क्योंकि हमें माँ ने बहुत कुछ दिया है, बहुत खजाना दिया है हमारी भारत ने, लेकिन बस उसको उजागर करने की जरूरत है। हमें किसी के विदेश के सामने या किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम तो लुटाने वाले हैं, हम तो लुटाने वाले हैं। लेकिन विडंबना है, एक वो जमाना था जब घर लुटाकर देश को बचाया जाता था, लेकिन आज घर को भरने के लिए देश को लूट लिया जाता है। घर को भरने के लिए देश को लूट लिया जाता है। लेकिन उनकी मति को भी आप लोग सब ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं, सब लाइन में आएंगे। हम लोग अच्छा सोचेंगे, जैसी हमारी थिंक होगी वैसा ही सामने वाला सोचेगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। लॉ, आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी हो या द सीक्रेट एक पुस्तक का नाम भी है, वो पढ़ी हो, हिंदी में भी आगे रहस्य उस पुस्तक का नाम है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक को यदि आप जैसा सोच रहे हैं, सामने वाला वैसे ही विचार करने लग जाता है। 4 दिन पहले ही विचार किया था, आज नज़ारा आपके सामने है। जब ऐसा भी हो सकता है तो जो चीज़ हमारे अंदर में आ रही है, जो आनंद जी तिवारी चाहते हैं, उसको अपन को साकार करना है। और ऐसा अपन संकल्प कर लेंगे, ये भूमि ऐसी कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है। यहाँ से अनेकों आत्माओं ने अपने निजत्व को प्राप्त किया और परमात्म तत्व को प्राप्त किया है। ऐसी इस पावन भूमि पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसका स्पर्शन ही
आपके लिए कल्याणकारी है। तो यहाँ जो निर्णय आप लोग लेंगे वो भी आगे तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिबद्ध होना है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमारी ओर उंगली उठाकर भी नहीं देख सकता है। हालांकि अभी भी नहीं देखता है। भारत तो वही है, आज भी मोदी जी देख रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से विदेश में तो हमें अपने आप में जागृत होना है और हमारे में पूरी कुवत है। बस उन सोई हुई शक्तियों को जागृत कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो पाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय भी अपना हो चुका है। उन्हें न भूलो, 17 अक्षर होते हैं तो ये 5 अक्षर। उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। उन्हें इसके 2 अर्थ हैं। उन्हें मत भूलना, उन्हें मत भूलना जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और उन्हें भी मत भूलना जिनके द्वारा हम पराधीन हो चुके हैं। इसलिए दोनों अर्थ इस एक वाक्य से निकलेंगे। पर उसको भी मत भूलो जो हमारा इतिहास रहा है। और हम यदि आगे आने वाला जो एक आप सबको और हम सबको नजर आ रहा है उसको भी याद रखना है कि नहीं, इसी स्पीड से यदि हम आगे बढ़ते गए तो विकास तो बाहर की बात है, हम और दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमारा इतिहास बहुत उज्जवल था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु था और अभी भी है और आगे भी रहे। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी।